मित्रों नमस्कार। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में टूट फूट का कारण बनेंगे? क्या एक बार फिर चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? क्या जीतन राम मांझी को एनडीए छोड़कर अपनी डफली अलग किसी राग पे बजानी पड़ेगी? उपेंद्र कुशवाहा कहां गायब है? रहस्यमयी चुप्पी है। क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार कोई गेम सेट कर रहे हैं बिहार में, कोई साजिश रच रहे हैं फिर से? क्यों चिराग पासवान को यह बयान देना पड़ा कि बिहार उन्हें बुला रहा है? केंद्र में उनका मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है? मित्रों इन सब बातों की चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों आपको पता है बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इशारों पे चलती है और नीतीश कुमार उस गठबंधन के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं जिस गठबंधन के वो सदस्य होते हैं। आप याद कर लीजिए पिछले लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव से 6 महीने पहले तक वो महागठबंधन में हुआ करते थे। कहा जाता था कि इंडिया अलायंस के फादर फिगर हैं, मतलब जन्मदाता। लेकिन जिसने जन्म दिया नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को, सबसे पहले वो खुद इंडिया अलायंस को अलविदा कहकर भाग गए। इस बार नीतीश कुमार एनडीए में है। 2020 में भी एनडीए में थे। क्या हुआ था 2020 में? चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना पड़ा था, अलग चुनाव लड़ना पड़ा था। परिणाम सबको पता है। चिराग पासवान तो साफ हो गए थे लेकिन नीतीश कुमार भी हाफ हो गए थे। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार की भी चुप्पी। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी से जो डर चिराग पासवान में है उसका आप एक तरह से उसका संकेत चिराग पासवान के बयान से मिल गया। जीतन राम मांझी लगातार बयानबाजी में व्यस्त है। क्यों? इसलिए कि जीतन राम मांझी भी डरे हुए हैं कि नीतीश कुमार कौन सा खेल करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी भी रहस्यमयी है। कहां गायब है उपेंद्र कुशवाहा पता नहीं। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किस प्रकार से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया गया था पवन सिंह के माध्यम से। पवन सिंह के पीछे कौन लोग थे? उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव के बाद स्पष्ट इशारा कर दिया था। क्योंकि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि लवकुश समाज के अंदर से कोई ऐसा नेता डेवलप हो जो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को कभी चुनौती दे सके। इसलिए नीतीश कुमार लगातार उपेंद्र कुशवाहा को पॉकेट में रखना चाहते हैं और पॉकेट से जब कभी भी उपेंद्र कुशवाहा निकलने का प्रयास करते हैं तो पर काट देते हैं। तो नीतीश कुमार की यही राजनीति है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं और इस चाणक्य की कूटनीति में के शिकार इस बार फिर कौन होगा, कौन एनडीए का गठबंधन सहयोगी होगा, कहना मुश्किल है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में होते हैं, मैंने पहले बताया, उसी गठबंधन के सहयोगियों को सबसे पहले नुकसान होता है। लोकसभा चुनाव में देखा आरजेडी को, कांग्रेस को क्या मजा चखाया नीतीश कुमार ने। तो इस बार मजा कौन चखेगा? जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान या बीजेपी भी? ये सबसे बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए कि इस बार किस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक साथ बीजेपी साधने का असंभव कार्य कर पाती है या नहीं। इस पर सबकी नजर बनी रहेगी, हमारी भी रहेगी, आपकी भी बना के रखिएगा। इसलिए बना कर रखिएगा कि नीतीश कुमार कब कौन सा खेला करेंगे इसके बारे में अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल है। भाई खेला नंबर 1 शुरू हो चुका है। एक शिगुफा नीतीश कुमार के द्वारा फेंका गया है। शिगुफा क्या है कि एक 243 सदस्यों विधानसभा में 122 सीटें बीजेपी लड़े और 121 जदयू लड़ेगी। तो क्या और इन तीनों को क्या किया जाए? तो नीतीश कुमार की पार्टी ने इसका संकेत दिया कि चिराग पासवान को, क्योंकि चिराग पासवान के साथ जदयू का गठबंधन नहीं है, ऐसा नीतीश कुमार की पार्टी और उनके पार्टी के लोगों का कहना है कि बीजेपी का गठबंधन है चिराग पासवान के साथ। बीजेपी निपटे, बीजेपी अपने कोटे से 122 सीट में से सीटें दे
चिराग पासवान को जितना बीजेपी चाहे, ऐसा ही याद कर लीजिए 2020 में भी नीतीश कुमार ने खेला किया था, फिर से वही खेल। और नीतीश कुमार अपने कोटे से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 5-5, 7-7 सीट देकर जो है टरका लेंगे। ऐसी नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी की योजना है। अब इस योजना के जाल में बीजेपी कैसे फंसती है, या बीजेपी इससे निपटती है, या बीजेपी जदयू को फंसा पाती है, ये देखने की बात है। और इसका परिणाम क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या एनडीए एकजुट रह पाएगी? सबसे पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल है कि क्या बीजेपी इससे निपट पाएगी? तीसरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार का क्या होगा? पहले हम तीसरा सवाल लेते हैं, नीतीश कुमार का क्या होगा। तो नीतीश कुमार का क्या होगा, इसका जवाब बिहार की जनता लगभग दे चुकी है। अब नीतीश कुमार की वो लोकप्रियता अब नहीं बची है जो 2014, 2015, 2020, 2019 और कुछ हद तक ये 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी बची हुई थी। आज नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति के लिए बिहार के गांव से लेकर शहर तक, नगर से लेकर पंचायत तक, हर जगह कहीं ना कहीं आम मतदाताओं में एक चिंता का भाव है। लोग ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार मंच पर सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि कई बीजेपी के नेताओं का पैर छूते हुए देखे जा रहे हैं, इससे कई बार लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार घसक गए हैं बिहार की भाषा में। बार बार बीजेपी किसी भी सार्वजनिक एनडीए के कार्यक्रम में मंच पर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, सबके सामने ये कहना, सब कसम खाकर ये कहना कि अब बहुत हम पलटी मार लिए, अब बीजेपी को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इस बात का जिस प्रकार से ढिढोरा नीतीश कुमार पीटते हैं, यह भी एक संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए भी करता है कि नीतीश कुमार के पहले के बयान को भी याद कर लीजिए, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और वैसे ही लालू परिवार के बारे में, दोनों के बारे में। लेकिन फिर बारी बारी से कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ उनका जाने का दौर लगातार चलता रहा। तो इसलिए नीतीश कुमार की बातों पे जो कि विश्वसनीयता जो खत्म हो गई, उसके कारण गांव-गांव में लोग नीतीश कुमार के बारे में एक नाम जो चुन लिया है, जो नाम नीतीश कुमार के भतीजों तेजस्वी और तेज प्रताप ने दिया था, पलटू राम का। पेट में दांत का आरोप लालू यादव का, वो भी सच लोग मानते हैं बिहार के लोग कि कब नीतीश कुमार किसको धोखा देंगे, बीजेपी को देंगे धोखा, चिराग पासवान को धोखा देंगे, किसे धोखा देंगे नहीं कहा जा सकता। पेट में दांत का मतलब वही होता है रहस्यमयी व्यक्ति। तो ये सब जो आरोप, उसके अलावा भ्रष्टाचार का आरोप भी, नीतीश कुमार की ब्यूरोक्रेटिक शासन प्रणाली पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। जिस प्रकार से पुल पुलिये बिहार में गिरते जा रहे हैं, टूटते हैं, बिहार सरकार के कई अधिकारियों के ऊपर जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी की छापेमारी हो रही है और उनके घर से बड़ी रकमें बरामद हो रही है, कई घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, इसका भी असर है। जिन कारणों से नीतीश कुमार की लोकप्रियता में, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में ह्रास आया है, उसका असर नीतीश कुमार की राजनीति पर पड़ा है। और उसके कारण नीतीश कुमार के साथ अब जनता का वो सहयोग नहीं दिखेगा आपको, वोट बैंक की वो मजबूती नहीं दिखेगी जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं कि जिसके साथ नीतीश, उसी का होता है बिहार पर कब्जा। तो आने वाले दिनों में इन सब चीजों का जवाब हमें मिलेगा। हमें इस बात का भी जवाब मिलेगा कि अगर त्याग करना पड़ा बीजेपी को, तो बीजेपी किसका त्याग करना चाहेगी, नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का, या उपेंद्र कुशवाहा का। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने एक बार उपेंद्र कुशवाहा का भी त्याग किया है और एक बार चिराग पासवान का भी त्याग किया है, जीतन राम मांझी का भी बीजेपी त्याग कर चुकी है। याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से बाहर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को पता था कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में एक सीट से ज्यादा नहीं देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को बाहर जाना पड़ा था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले।
जीतन राम मांझी को भी उसी चुनाव से पहले बाहर जाना पड़ा था, और 20 में सबने देखा जीतन चिराग पासवान को कैसे बाहर जाना पड़ा था। तो क्या इस बार भी बीजेपी नीतीश कुमार के लिए अपने अन्य गठबंधन सहयोगियों को का त्याग करेगी, या फिर अपने अन्य 3 गठबंधन सहयोगियों के लिए नीतीश कुमार का मुंह छोड़ना पड़ेगा बीजेपी को, या फिर बीजेपी अपने चारों गठबंधन सहयोगियों को एक साथ साध पाएगी? इसकी परीक्षा में बीजेपी सफल होगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।